नए साल पर मुबारकबाद देना तो कोई तरीक़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो बर्फ़ की तरह पिघल रही है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि मेरी विलायत और मेरी बुज़ुर्गी का राज मैंने एक बर्फ़ वाले से सीखा। एक बर्फ़ वाला आदमी बर्फ़ बेच रहा था, तो उसने कहा कि मेरी बर्फ़ जल्दी जल्दी ले लो, मेरा सरमाया ख़त्म हो रहा है, मेरी बर्फ़ ख़त्म हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बर्फ़ ख़त्म हो जाए, तुम ख़रीद ना सको, मेरी बर्फ़ पिघलने से पहले पहले तुम मेरी बर्फ़ ले लो। मैंने इस वाक़े से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, जिस तरह ये बर्फ़ पिघल रही है, मेरी ज़िंदगी भी इस तरह पिघल रही है, मेरी ज़िंदगी भी एक दिन इसी तरह बर्फ़ की तरह ख़त्म हो जाएगी। तो हम सब की ज़िंदगी बर्फ़ की तरह है। बर्फ़ कैसे आहिस्ता 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 पिघलती है, तो हमारी ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, कब्र के करीब जा रहे हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी एक तरफ तो पिघल रही है, एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे हैं, एक तरफ हम नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। भाई आप ये सोचें कि इस 1 मिनट में ऐसा क्या बदल गया। भाई आज चलो 31st नाइट है, अब 12 बज गए, अब 12 बज के 1 मिनट हो गया, 2024 आ गया, क्या बदला? कुछ बदला? क्या बेघर को घर मिल गया? क्या प्यासे को पानी मिल गया? क्या बेलिबास को क्या लिबास मिल गया? क्या बेरोज़गार को रोज़गार मिल गया? क्या तुमको कारोबार मिल गया? भाई तुम जैसे पहले थे वैसे ऐसी आज भी हो, तो कुछ बदला नहीं है। क्या बदला बताओ? कोई एक आदमी बताओ जो जिसको नौकरी नहीं मिली उसको नौकरी मिल जाएगी क्या? 2024 आते या 2024 आते पेट्रोल कम हो जाएगा क्या? पेट्रोल ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन पेट्रोल कम नहीं हो सकता। जो इतनी महंगाई है, आज सारा ज़माना परेशान है महंगाई से, ये महंगाई कम हो सकती है। जब ये सब चीज़ें कम नहीं हो रही हैं तो फिर किस बात की खुशी मना रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये चीज़ें अगर कम होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई है, अगर इनके रेट गिरते हैं तो चलो फिर सब मिलकर खुशी मनाएंगे, फिर मनाएंगे खुशी। वो इसलिए खुशी मनाएंगे कि भाई अच्छा हुआ, चलो रेट गिर गए, महंगाई कम हो गई। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या गरीब को घर मिलेगा? क्या गरीब जो आदमी मालदार हो जाएगा? क्या मस्जिदों पर मदरसों पर जो बिल्डोजर चल रही है, क्या बिल्डोजर ख़त्म हो जाएंगी? अब जो लखनऊ के अंदर 1400 घरों को जो तबाह कर दिया गया है, उनके घर को मिट्टी मिला दिया गया है और उनको घर से बेघर कर दिया गया, सबको निकाल के, क्या उनको घर मिलेगा? क्या उनको छत मिलेगी? क्या उनको ज़मीन मिलेगी? अगर मिलती है तो ठीक है, हम भी जो है खुशियाँ मनाएंगे। क्या मोब लिंचिंग जो मुसलमानों की हो रही है, क्या मोब लिंचिंग ख़त्म हो जाएंगी? कोई एक वजह खुशी की नहीं है। अगर कोई एक वजह भी खुशी की बताता है तो हम लोग भी उसके साथ मनाने के लिए तैयार हैं। अगर किसी आदमी को मैंने 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये, भाई इसमें से जाओ खर्च कर लो। अब उसने उस 1000 रुपये में से 500 खर्च कर दिए, अब 500 उसके पास है। अब ये बताओ उसके लिए खुशी की बात है या उसके लिए गम की बात है? उसके पास तो 1000 रुपये थे, 1000 में से 500 कम हो गए। जब 1000 में से 500 कम हो गए तो खुशी की कोई बात ही नहीं है। खुशी कोई भी तो दुख की बात है। इसी तरह आदमी ने घर लिया, खुशी की बात है, घर बनाया, खुशी की बात है, प्लाट लिया, खुशी की बात है, शादी हुई, खुशी की बात है, वलीमा हुआ, खुशी की बात है, घर में बच्चे की विलादत हुई, खुशी की बात है। ये बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन नए साल पर खुशी मनाना, ये बात हमारे को समझ में नहीं आती बिल्कुल भी।